बहुत किया, धर्म किया, लेकिन अपने पिता के सतगत के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आप भक्ति भाव से उक्त होकर अम्बा परम भगवती देवी भागवत का आयोजन करो, एक विशाल मंदिर बनवाओ, उसमें देवी कथा श्रवण करो, विधि विधान के साथ त्यो यज्ञ करके आप सब भागवत पुराण श्रवण करने के बाद कन्याओं का और बटुक भैरव का पूजन करके सबको भोजन प्रसाद कराकर माता को प्रसन्न करें। ये 2 मिनट माता रानी की जयकारा। शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, गौरा मैया तुम्हारी जय होवे, गौरा मैया तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे। आप लोग ये भाव से गाइए मेरे साथ, माता का जयकारा है। और कहते हैं जिस भक्त ने माँ के दरबार में अपने मुख को नहीं खोला, अपनी ताली नहीं बजाई, वो अधूरा रह गया। तो आइए, दुर्गे मैया तुम्हारी जय होवे, दुर्गा मैया तुम्हारी जय होवे, जग माता तुम्हारी जय होवे, जग माता तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, पाटन वाली तुम्हारी जय होवे, पाटन वाली तुम्हारी जय होवे। अरे जय होवे, हाँ जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, ओ शेरा वाली तुम्हारी जय होवे, माता रानी तुम्हारी जय होवे, माता रानी तुम्हारी जय होवे, विंध्यवासिनी तुम्हारी जय होवे, विंध्यवासिनी तुम्हारी जय होवे, नैना देवी तुम्हारी जय होवे, नैना देवी तुम्हारी जय होवे, माता वैष्णो तुम्हारी जय होवे, मैया वैष्णो तुम्हारी जय होवे, जग माता तुम्हारी जय होवे, जग माता तुम्हारी जय होवे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे नहीं, तेज से हाथ उठाकर बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए, इस प्रकार से हम देवी भागवत के द्वितीय पड़ाव को पार करते हुए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। जनमेजय ने प्रश्न किया कि आपने बतलाया कि अम्बा यज्ञ कीजिए, अब आप हमको ये बतलाइए ये अम्बा है कौन? भाई जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक मेरा स्नेह और प्रेम कैसे जागृत होगा? जब तक हम नहीं जानेंगे विश्वजीत भैया हैं, तब तक हम कैसे विश्वजीत के बारे में जान पाएंगे? भाई हम देखेंगे कि हाँ विश्वजीत जी हैं, लेकिन इनमें ज्ञान कितना है जब तक अंदर नहीं पहुंचेंगे कैसे पता चलेगा? आज वही जनमेजय जी ने प्रश्न किया, ये बताइए अम्बा है कौन? हम किसका यज्ञ करें? आप संपूर्ण ब्रह्मांड की बात अगर हम करें तो लोग कहते हैं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, पालन करता विष्णु जी हैं और संहार करता रुद्र है, भोलेनाथ। हम इंद्र की पूजा करें, अष्टवसुओं की पूजा करें, दसों दिक्पाल की पूजा करें, वरुण की पूजा करें, अग्नि की पूजा करें, हम पूजा करें किसकी? और ये अम्बा कौन है? और ये तीनों को किसने उत्पत्ति किया, ब्रह्मा और विष्णु को? इसके बारे में मुझे सविस्तार बतलाइए। व्यासवाच
देखिए सब जगह व्यासवाची आया है, मतलब व्यास जी ने कथा कहा है। बीच में आखिरी में जाकर एक जगह श्री व्यासवाच आया है। जैसे श्रीमद् भागवत में नारदवाच आया है भैया, सब जगह नारदवाच आया है, एक जगह श्री नारदवाच आया है। जहां श्री लग गया इसका मतलब साक्षात नारायण समाहित हो गए, और यहां अगर श्री लग गया तो साक्षात भगवती समाहित हो गई। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां आया है श्री व्यासवाच एतदेव मया पूर्व पुष्टता सोनारदो मुनि विस्मता प्रोच्च मुस्था सुरणे भूपते। राजन, यही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने पूछा था विस्मित होकर, और उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। ये आप किसके ध्यान में मग्न हैं? आपसे भी बड़े कोई शक्ति है? देखो राजन, कुछ लोग कहते हैं सदाशिव बड़े हैं, कुछ कहते हैं भगवान विष्णु बड़े हैं, कुछ कहते हैं ब्रह्मा बड़े हैं। हर जानकार व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा में एक दूसरे को बड़ा बतला रहा है। वास्तव में ये तीनों से बड़े एक शक्ति है परम अम्बा भगवती, जो अलग्या है, अलच्छा है, अनंता है, जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, अष्टभुजी, सभी देवताओं के तेज से जिसका निर्माण हुआ। वैष्णवे शांकरे ब्राह्मी बसवे वर्णे तथा वाराहे नारसिंहे चा महालक्ष्मी तथा दुत्तम। कुछ लोग आदि माया भगवती भवानी महाशक्ति सृजनहार संहार कारिणी महाकाली के नाम से जानते हैं। अष्टभुजी का नाम दुर्गा है। हे महामुने, आप सर्व सामर्थ हैं, अतः मेरे हृदय में जो संशय युक्त प्रश्न उठा है उस संशय को दूर कीजिए। अभी भी हमारे समझ में आया नहीं, ठीक से सविस्तार बतलाइए। व्यास जी ने कहा, यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता से पूछा था। प्राचीन काल में जब जल प्रलय के परिणित हो गया, प्राणियां सब नष्ट हो गए, तब मात्र पंचभूत की उत्पत्ति हुई। कमल के ऊपर प्रादुर्भाव गणेश ब्रह्मा जी का हुआ। ब्रह्मा जी नीचे गए तो नीचे क्या देखते हैं कि शेष की सैया पर कोई सोया हुआ है। तत्पश्चात उसी कमल पर आकर आसीन हो जाते हैं और हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। तब पुनः आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। तब मैंने सोचने लगा कि मैं किसका सृजन करूं, कैसे सृष्टि करूं, कहां जाऊं। उसी समय मधुकैटभ नाम के जो दैत्य महासागर में मुझसे युद्ध के लिए ललकारने आए, भयभीत होकर मैंने पुनः जल के सहारे अंदर प्रवेश किया। मैंने श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले एक आलोक पुरुष को देखा, जो शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। मैंने उस महाविष्णु को देखा। उनको निद्रा देवी ने नींद दे रखा था। मैंने जगाने का बड़ा प्रयत्न किया। फिर मैंने निद्रा देवी का आवाहन किया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
निद्रा देवी सशरीर बाहर आई। भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। मैंने मध और कैटभ के बारे में बतलाया। भगवान विष्णु मध कैटभ से एक दो बार नहीं 5000 वर्ष तक युद्ध किया। भैया 5000 वर्ष तक युद्ध किया। अंत में भगवती के दृष्टिपात से, क्योंकि भगवान विष्णु ने मां भगवती को याद किया कि राक्षस मुझसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इसको ऐसा वरदान दिया है। और किसने वरदान दिया? हमने आपको पूर्व में कथा सुनाई थी। मां भगवती ने वरदान दिया था कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। मां भगवती का ध्यान किया। परम भगवती मां भगवती ने इतनी मोहिनी रूप बनाकर मोहित किया उसको कि मध कैटभ से भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है मुझसे मांग लो। तब उसने कहा तुम मुझे वरदान देंगे? अरे मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांगो। उसी समय अपने मृत्यु का रहस्य बतलाया और कहा देखो, देखा चारों तरफ जल ही जल है। कहा जहां थल धरती ना दिखाई पड़े वहीं मेरा वध करना, मेरी मृत्यु वहीं होगी। भगवान ने योग माया की कृपा से, भगवती की कृपा से ये बतला रहे हैं व्यास जी जन्मेजय को। इधर नारद जी को ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। भगवान ने देखते ही देखते भगवती की कृपा से अपने पैर को इतना विशालकाय कर दिया कि इन राक्षसों को दिखाई पड़ा ये धरती है, और अपने सर को रख दिया। भगवती की प्रेरणा से उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। और फिर एक दो में नहीं 21 श्लोकों में भगवती की प्रार्थना की सभी देवताओं